बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपनी एनसीईआरटी के सफ़र के अंदर में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में आ चुके हैं और उससे आगे अब हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एनसीईआरटी को शुरू करते हैं। तो उसमें एनसीईआरटी ने पहले तो एक सवाल पूछा था कि मानव में कौन से बदलाव आते हैं शरीर के अंदर जब वो इस किशोर अवस्था में पहुंचता है। तो उसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे और इसमें भी अब थोड़ा सा एनसीईआरटी हमें हिंट दे देंगी कि क्या क्या बदलाव आते हैं। तो हम पढ़ते हैं आगे कि प्राणियों की बात चल रही है, पौधों की बात नहीं चल रही है, प्राणियों की बात चल रही है, यानी कि जानवर वगैरह। प्राणियों में उदाहरणतः उदाहरणतः का मतलब फॉर एग्जाम्पल पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं? पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं? अथवा क्या यह किसी मौसम के संबंध घटनाक्रम है? क्या यह किसी मौसम के से संबंध घटनाक्रम है? तो यहाँ पर एनसीईआरटी अपन से बहुत सारे सवालों की गोलियां चला रही है कि पहले तो उन्होंने पूछा कि पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते हैं? ऐसा होता है क्या कि पूरे साल भर अंडे ही अंडे देते रहते हैं, या फिर किसी खास मौसम में अंडे देते हैं? मौसम से संबंध घटनाक्रम है। उसके बाद सवाल पूछा है कि मेंढक और छिपकली जो घर के अंदर में छिप जाती है, इसमें प्रक्रिया कैसी होती है? यानी ये कैसे बच्चे यानी जनन करते हैं, उसमें कैसी प्रक्रिया होती है? वो भी साल भर होती है या फिर कुछ खास मौसम में होती है? आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। तो एनसीईआरटी खुद ही सवाल पूछती है, खुद ही आंसर देने की कोशिश कर देती हैं। तो उन्होंने यहाँ पर आंसर भी दे दिया कि आप देखेंगे क्या देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो केवल विशेष मौसम में, कोई खास सीज़न में, विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। यानी मान लीजिए कुछ पक्षी जो हैं कुछ बरसात के मौसम में अंडे देते हैं, कुछ पक्षी ठंड के मौसमों में अंडे देते हैं, कुछ पक्षी गर्मियों के मौसमों में ही अंडे देते हैं। तो कोई ख़ास मौसम में देते हैं, ऐसा नहीं होता कि पूरे साल भर अंडे देते रहते हैं। ठीक है। उसके आगे इन्होंने कहा है कि यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियों जैसे कि कुक्कुट फार्म में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी वाले अपन के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि अरे ये क्या बात हो गई, एनसीईआरटी तो बोल रही है कि कुछ खास मौसम में ही अंडे देते हैं, कुछ सर्दी में देते हैं, कुछ गर्मी में देते हैं, कुछ बरसात में देते हैं, लेकिन हमारे बाजू में जो किराने की दुकान है उसके अंदर में तो हर साल अंडे मिलते रहते हैं। जब भी जाओ कि भैया अंडे दे दो, तो वो फट से अंडे निकाल के दे देते हैं। तो ये साल भर अंडे कहाँ से आ रहे हैं? ये तो साल भर आ रहे हैं, और एनसीईआरटी बोल रही है कि किसी खास मौसम में आते हैं। तो जनाब वो किराने की दुकान है, वहाँ पर एनसीईआरटी ने बताया कि क्या होता है कि असल में तो कुछ खास मौसम में ही अंडे आते हैं, लेकिन वो किराने की दुकान की बात अलग है। कैसे जी? वो मुर्गी के अंडे की बात अलग है। कैसे अलग है? कि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षी, यानी कि जिन पक्षियों को खास जगह पर रखा जाता है, उनकी खेती की जाती है एक तरीके से, कि मुर्गियों का फार्म होता है ना, वहाँ पर मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ हैं। तो वहाँ पर संरक्षण में रखे जाने वाले मतलब ऐसे मुर्गी चिकन फार्म में जो रखे जाते हैं वैसे वाले पक्षी, जैसे कि कुक्कुट का फॉर्म होता है। कुक्कुट जो है एक पक्षी है, ये जो कुक्कुट है एक पक्षी है, इसका भी एक फार्म होता है, या फिर हम बोल सकते हैं मुर्गी वाला जो फार्म होता है ना, जहाँ पर मुर्गियाँ बहुत सारी रहती हैं, उसको बोलते हैं फार्म। इंग्लिश में बोलते हैं FARM, फार्म, मुर्गी का फार्म। ठीक है। तो ये
जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कुक्कुट का फॉर्म, कुक्कुट का फार्म है जो, उसमें जैसे पक्षी रखे जाने हैं, उसमें वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। यानी कि उसमें ऐसा हो सकता है कि जो मुर्गियां हैं वो पूरे साल भर अंडे देते रहें। तो लेकिन अभी इन्होंने बोला कि कुछ खास मौसम में देते हैं, तो ये गड़बड़ नहीं हो गई? तो ऐसा ये कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया, ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर इसकी बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति है, जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। यानी कि ये जो अंडे दिए जा रहे हैं वो जनन के लिए नहीं दिए जा रहे हैं, जनन प्रक्रिया के लिए, यानी कि संतति उत्पन्न करने के लिए अंडे थोड़ी ना दिए जा रहे हैं वाले। ये वाले जो अंडे हैं वो तो किस लिए कर रहे हैं, वो है बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए, यानी बिजनेस चलाने के लिए अंडे दिए जा रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति है, यानी बड़े पैमाने पे जो बिजनेस है उसके लिए इन अंडों की उत्पत्ति की जा रही है, ना कि किसी जनन के लिए इसकी उत्पत्ति की जा रही है। तो जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है, यानी कि इंसानों के लिए ये अंडे बनाए जा रहे हैं अंडे, कि मुर्गियों को पाला जा रहा है और मुर्गियों से साल भर अंडे बनवाए जा रहे हैं ताकि मानवों का कल्याण हो सके, मानवों का जो इंसान है उनका भला हो सके। अंडे खाने को मिलेंगे ना तभी तो, इसलिए अंडे खाने के लिए, ऑमलेट बनाने के लिए, भुर्जी बनाने के लिए अंडे की, और भी बहुत सारी चीज़ें डिशेस बनाने के लिए, ताकि प्रोटीन वगैरह मिलते रहे पूरे साल भर। तो अंडों की खेती की जा रही है, मुर्गियों की खेती की जा रही है, मुर्गियों को पाला जा रहा है, ना कि इससे जनन किया जा रहा है। मुर्गियों का जनन से ही आए अंडे, लेकिन जनन वो होता है कि संतति उत्पन्न हो। यहाँ तो अंडे को तोड़ के खा लेते हैं, तो संतति थोड़ी ना आ गई। तो ये वाले जो अंडे हैं वो सिर्फ मानव कल्याण के लिए किए जा रहे हैं, ये जनन प्रक्रिया से इसका संबंध नहीं है, ये एनसीईआरटी ने कहा है। अब आगे क्या कहने चाह रही है एनसीईआरटी कि जनन प्रावस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता, अच्छे से पढ़ना है, अपरा स्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन होते ना, सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं, तो अब ये बताई जा रही है बात, ये कहानी बताई जा रही है मैमल्स के बारे में। ये कहानी बताई जा रही है। मैमल्स को ऐसे लिखते हैं MAMMALS, मैमल्स को बोलते हैं स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब होता है कि जो भी जंतु हैं, जो भी प्राणी हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्तनधारी। यही दूसरा नाम इसको दिया है अपरा स्तनी। अपरा स्तनी प्राणी जो होते हैं, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको कहा जाता है अपरा स्तनी या स्तनधारी। ये ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है शब्द स्तनधारी, या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैमल्स। तो यहाँ मैमल्स की बात चल रही है, मैमल्स के बारे में बताया जा रहा है कि जनन प्रावस्था के दौरान जब उनका जो जनन की अवस्था आ जाती है, एक तो पहले थी कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था, जिसमें सिर्फ वृद्धि हो रही थी, उसमें जनन नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जनन की अवस्था आ गई, यानी कि वो अब संततिजद
उत्पन्न कर सकते हैं वो वाले प्राणी, यानी इंसान भी उसमें आते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि जो अपरास्तनी मादा है, यानी कि जो फीमेल रहती है औरत कह सकते हैं इंसानों के लिए, यानी कि फीमेल की बात चल रही है, तो जो अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनके जो अंडाशय हैं, अंडाशय मतलब जहाँ से अंडे उत्पन्न होते हैं। अब हमने सुना होगा कि अरे अंडे तो मुर्गियों में होते हैं, ये यहाँ पर ये दूध पिलाने वालों में कैसे आ गए? तो उसमें भी रहते हैं अंडाशय, उसमें बहुत छोटा सा अंडा रहता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, वो शरीर के अंदर में ही आ जाता है। ठीक है, ये वैसा वाला अंडा नहीं है मुर्गी के अंडे जैसा, उसको भी अंडा कहा जाता है। तो अंडाशय के अंदर में अंडा आता है, तो अंडाशय को बोलते हैं ओवरी, OVARY, ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। इसको याद करना है। अंडाशय को क्या कहते हैं? ओवरी। यानी कि हम जो मादा रहती है उसके शरीर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, कुछ ऐसी संरचना रहती है, ऐसी चीज़ रहती है जिसको कहते हैं अंडाशय, यानी कि ओवरी, जहाँ से क्या निकलता है? अंडा निकलता है। ठीक है, और वो अंडा मुर्गी के अंडे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा रहता है और दिखाई भी नहीं देता, बहुत छोटा सा रहता है, और उसमें कोई ऐसा कवर नहीं चढ़ा होता कि उसको फोड़ेंगे फिर जाके कुछ होगा, ऐसा नहीं रहता, बहुत ही छोटा सा अंडा रहता है। तो जो स्तनधारी मादा है उसके अंडाशय की सक्रियता में सक्रियता मतलब वो जब एक्टिव होता है, यानी कि वो जब अंडा बना रहा होता है, उस बनाने की अवस्था में, उसी को कहेंगे सक्रियता, कि जब वो बनाने की अवस्था में आ चुका, जब वो बना रहा है तो वो सक्रिय हो गया, यानी कि एक्टिव हो गया। जब वो बना रहा होता है तो उसमें चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। तो उसकी सक्रियता में परिवर्तन आते हैं, चक्रिक परिवर्तन आते हैं, यानी कि एक चक्र होता है, चक्र चलता है कि पहले वो थोड़ा सक्रिय होगा, थोड़ा एक्टिव होगा, फिर उसके बाद और ज़्यादा बनाएगा, फिर और ज़्यादा बनाएगा, फिर कुछ उसमें बदलाव आने लगते हैं। पूरे महीने भर या 2 महीने भर में कुछ बदलाव आने लगते हैं, तो एक चक्र सा बन जाता है कि पहले वो कुछ काम करेगा, फिर उसके बाद अलग वाले काम करेगा, फिर अलग काम करेगा, फिर अलग काम करेगा। ऐसे करते करते उसके काम चक्र में आ जाते हैं कि पहले ये काम होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक चक्र चल जाता है। तो उनके अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक परिवर्तन आने लगते हैं। और किस में परिवर्तन आने लगते हैं? सहायक वाहिका में परिवर्तन आने लगते हैं, यानी कि जो अंडा बनाने के लिए साथ में एक्स्ट्रा जो डक्ट्स रहते हैं, साथ में एक्स्ट्रा जो चीज़ें रहती हैं, उनमें भी परिवर्तन आने लगते हैं, उसी को कहते हैं सहायक वाहिका। और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। तो ये हार्मोन क्या चीज़ होती है, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़े होंगे, लेकिन वैसे ही हमने सुना होगा कि इनके हार्मोन्स के बारे में सुनते ही रहते हैं कि ये हार्मोन होता है, वो हार्मोन होता है। हार्मोन वो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी से प्रोटीन रहते हैं, छोटे से प्रोटीन रहते हैं जो हमारे शरीर में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज़ वाले मरीज़ रहते हैं तो उनके अंदर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो वो भी एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन होता है। तो वैसी तरीके से बहुत सारे हार्मोन होते हैं। तो जो जनन के लिए भी कुछ हार्मोन होते हैं, उनमें भी बदलाव आने लगते हैं, उनमें भी क्या आने लगते हैं? परिवर्तन आने लगते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो अपरस्थनी मादा है, स्तनधारी मादा, उनके अंडाशय में ये जो अंडाशय है उसके अंदर में सक्रियता आने लगती है। किसके अंदर में? अंडाशय में आ रही है। फिर सहायक वाहिका में सक्रियता परिवर्तन आ रहे हैं और हार्मोन में परिवर्तन आ रहे हैं। और ये परिवर्तन कैसे होते हैं? चक्रिक होते हैं, चक्रिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि एक चक्र बन जाता है कि पहले ये काम होगा, पहले ऐसा एक काम करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे, फिर तीसरा काम करेंगे, फिर चौथा काम करेंगे, ठीक है, फिर दोबारा से पहला काम करने लग जाएंगे। तो एक चक्र जैसा बन जाता है इन चीज़ों में।
तो इस तरीके के इनमें परिवर्तन आने लगते हैं। फिर उसके बाद में है एनसीईआरटी के अंदर में कि नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहे का बिल होता है, चूहा हमने देखा होगा, फिर हिरन देखा होगा, कुत्ता तो दिखता ही रहता है आजू बाजू में घर के, फिर चीता जो जंगल में रहता है, इन सब में आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं, इन्हें मद चक्र कहते हैं। मद चक्र यानी कि ऑस्ट्रियस साइकिल, यहाँ पर ए गायब करके बोल सकते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। किनके अंदर में? प्राइमेट स्तनधारियों में। ये जो प्राइमेट लिखा हुआ है इनमें, अभी आगे भी समझाऊंगा कि इनके अंदर में ऑस्ट्रियस साइकिल कहते हैं। जबकि प्राइमेटों के अंदर, यानी कि प्राइमेट किसको बोलते हैं? बंदर को प्राइमेट्स बोलते हैं। एप्स को प्राइमेट बोलते हैं। फिर किसको बोलते हैं? मनुष्य को प्राइमेट बोलते हैं। तो प्राइमेटों में यानी कि बंदर, एप्स और मनुष्य में यह ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। कौन सा चक्र? बहुत बड़ी सी स्पेलिंग हो गई। ऋतु होती है ना, वर्षा ऋतु, सर्दी वाली ऋतु, गर्मी वाली ऋतु, तो वैसी ऋतु स्राव चक्र कहलाता है। ठीक है, तो ये जो चक्रिक परिवर्तन हो रहे हैं वो प्राइमेट के अंदर में मद चक्र कहलाता है और नॉन प्राइमेट में, और प्राइमेटों के अंदर में ऋतु स्राव चक्र कहलाता है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा बाजू में चलते हैं कि अभी बताया कि चक्रिक परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन हो रहे हैं। चक्रिक का मतलब होता है साइक्लिकल, परिवर्तन का मतलब हो रहा है चेंजेस, साइक्लिकल चेंजेस हो रहा है। तो किसके अंदर में हो रहे हैं? ये हो रहे हैं स्तनधारियों के अंदर, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको कहते हैं स्तनधारी। तो स्तनधारियों के अंदर क्या मिल रहा है हमें? चक्रिक परिवर्तन मिल रहा है। एक चक्र में परिवर्तन आते हैं उनके अंदर शरीर में। तो स्तनधारी भी अब दो किस्म के होते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमेट, एक को क्या बोलते हैं? प्राइमेट बोलते हैं। ये हम आगे पहले पढ़ेंगे, 11वीं का एक चैप्टर होता है उसके अंदर में हम ये पढ़ते हैं कि प्राइमेट क्यों कहते हैं। प्राइमेट ऐसा समझ सकते हैं कि इंसानों जैसे जो दिखने वाले हैं ना, उनको प्राइमेट बोलते हैं। और एक होते हैं नॉन प्राइमेट नॉन प्राइमेट को क्या कहा है? एनसीईआरटी ने नॉन प्राइमेट ही कहा है। नॉन मतलब जो प्राइमेट नहीं होते, नॉन हिंदी में लिखते हैं नॉन प्राइमेट। ठीक है, तो ये जो स्तनधारी होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, प्राइमेट होते हैं और नॉन प्राइमेट होते हैं। अब प्राइमेट के अंदर में क्या आते हैं? प्राइमेट में तीन आते हैं। तीन आते हैं। एक तो बताया मनुष्य आते हैं, यानी कि हम आते हैं, इंसान आते हैं। फिर उसके बाद में बंदर आते हैं, बंदर आते हैं। और क्या आते हैं? एप्स आते हैं। एप्स वो वाले मोबाइल के एप्स नहीं है, ये एप्स वो होते हैं, एप्स जिसको कहते हैं
APES, एप्स। एप्स यानी कि हमने देखा होगा गोरिल्ला जो होते हैं ना, काले काले वाले बंदर, गोरिल्ला बड़े बड़े से एकदम, उनको बोलते हैं एप्स। गोरिल्ला जैसे जो होते हैं बंदर, उनको एप्स बोलते हैं। और बंदर तो हमने नॉर्मली देखे ही हैं, लाल मुंह वाले बंदर, काले मुंह वाले बंदर, छोटे जो रहते हैं। और ये बड़े वाले जो बंदर रहते हैं एकदम गोरिल्ला जैसे, उनके ऊपर में पिक्चरें भी बनाई जाती हैं, तो उनको बोलते हैं एप्स। और मनुष्य तो आते ही हैं, तो मनुष्य, बंदर और एप्स को बोलते हैं प्राइमेट, स्तनधारी। और बाकी जितने भी हैं, बाकी बचे यहाँ पर आएंगे। बाकी जितने भी बचे वो कहाँ पर आएंगे? नॉन प्राइमेट में। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है, हमारे घर के बाजू में गैया आती है, गाय, फिर कुत्ता आ जाएगा, शेर भी इसमें आ जाएगा, बाघ भी आ जाएगा, चूहा आ जाएगा, फिर बकरी आ जाएगी। ये जितनी भी एनसीईआरटी ने बाकी जितने भी हैं वो इसमें आएंगे नॉन प्राइमेट में। बाकी बचे तो नॉन प्राइमेट स्तनधारी, और क्या होते हैं? प्राइमेट स्तनधारी। प्राइमेट का याद रखना है, बाकी जितने भी बचे तो वो तो नॉन प्राइमेट में आ जाएंगे। प्राइमेट में मनुष्य, बंदर और एप्स। मनुष्य, बंदर और एप्स यहाँ पर दिखा हुआ है। एप्स की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ए आधा पा और स, एप्स। ठीक है। मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, बंदर यानी कि मंकीज और एप्स, ये आते हैं प्राइमेट स्तनधारी। और ये जो बाकी जो बच्चे हैं उनको कहेंगे नॉन प्राइमेट स्तनधारी। अब इसके अंदर में क्या बताना चाह रहे हैं कि इन स्तनधारियों के अंदर में हमने देखा कि चक्रिक परिवर्तन आ रहे हैं। ये जो चक्रिक परिवर्तन है वो आ रहे हैं इन स्तनधारियों के अंदर में। चक्रिक परिवर्तन आ रहे हैं उनके शरीर में, उनके हार्मोन में, उनके सहायक वाहिका में आ रहे हैं, उनके अंडाशय में आ रहे हैं। चक्रिक परिवर्तन सब में आ रहे हैं। लेकिन जो चक्रिक परिवर्तन प्राइमेट के अंदर में आते हैं, जो चक्रिक परिवर्तन किस में आते हैं? प्राइमेट के अंदर में आते हैं, उसको एक अलग नाम दिया गया है। और जो नॉन प्राइमेट में आते हैं उसको एक अलग नाम दिया गया है। तो जो नॉन प्राइमेट में आते हैं उसको बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। इंग्लिश में लिख देता हूँ पहले, OESTROUS, ऑस्ट्रियस साइकिल। या फिर हिंदी में जब उसको बोलते हैं तो उसको बोलेंगे ओएस्ट्रस चक्र। क्या कहेंगे? ओएस्ट्रस चक्र। या फिर इसी को दूसरी भाषा में बोला गया है मध चक्र। क्या कहते हैं? मध चक्र। इसी को क्या बोलते हैं? मध चक्र भी बोलते हैं। ओएस्ट्रस चक्र या फिर मध चक्र। तो यानी कि जो ये नॉन प्राइमेट हैं, इनके अंदर में जो ये चक्रिक परिवर्तन आ रहे हैं उनको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियस साइकिल या फिर मध चक्र कहते हैं। और जो प्राइमेट होते हैं, और जो क्या होते हैं, जो प्राइमेट हैं उनके अंदर में जो चक्रिक परिवर्तन आते हैं उसको कहते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। MEN STRU, मेंस्ट्रुअल साइकिल। या फिर उसको एनसीईआरटी में बताया गया है ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव चक्र। तो ये हमें अच्छे से दिमाग में छाप लेना है कि यहाँ से कि जो नॉन प्राइमेट हैं उनके अंदर में जो परिवर्तन आते हैं, चक्रिक परिवर्तन, उनके अंडाशय में, उनके सहायक वाहिका में, उनके हार्मोन में, ये जो चक्रिक परिवर्तन आते हैं
के दौरान उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं ऑस्ट्रियस साइकिल, उसको कहते हैं ऑस्ट्रियस साइकिल या फिर मध्य चक्र। और जो प्राइमेट होते हैं, ये जो प्राइमेट हैं, उनके अंदर में जो परिवर्तन आते हैं उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ऋतुस्राव चक्र। क्या कहते हैं, ऋतुस्राव चक्र। तो ये एनसीईआरटी ने बताया कि स्तनधारी जितने भी होते हैं, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं प्राइमेट और एक होते हैं नॉन प्राइमेट। प्राइमेट में आते हैं मनुष्य आते हैं, बंदर आते हैं, एप्स आते हैं, और नॉन प्राइमेट में बाकी बच्चे आते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, शेर, चूहा, बकरी। अब जो चक्रिक परिवर्तन प्राइमेट के अंदर में होते हैं उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या फिर ऋतुस्राव चक्र। और जो नॉन प्राइमेट में आते हैं उनको कहते हैं हम ऑस्ट्रियस चक्र या फिर मध्य चक्र। तो ये हमें याद में रखना है। तो फिर से एक और बार वही लाइन पढ़ लेते हैं कि नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान क्या होता है, ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं। ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं। किस में परिवर्तन हो रहा है, अंडाशय में परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद में सहायक वाहिका में परिवर्तन हो रहा है, हार्मोन में परिवर्तन होता है। तो नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में ऐसे परिवर्तन देखे गए हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं, जैसे अभी अभी बताया, या फिर ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जबकि प्राइमेटों के अंदर में, प्राइमेट में 3 आ रहे थे, बंदर, एप्स और मनुष्य, इसमें यह क्या कहते हैं, ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। ऋतुस्राव चक्र कहलाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो अभी अभी हमने देखा था यहाँ पर। तो अब आगे पढ़ते हैं कि अधिकांश स्तनधारियों, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, यानी कि ये बात हो रही है अधिकांश स्तनधारी, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ज़्यादातर, अधिकांश का मतलब ज़्यादातर स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, यानी कि जंगल में जो रहते हैं उसकी बात बोल रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने जनन प्रवस्था के दौरान, अपने जो जनन प्रवस्था, उनकी जनन वाली जो अवस्था रहती है उसके दौरान क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन मतलब ऐसे चक्र उनमें आते हैं। कब आते हैं, जब उनकी कौन सी परिस्थिति चल रही होती है, जब उनकी चल रही होती है अनुकूल परिस्थिति, यानी कि जब मज़े ही मज़े रहते हैं, यानी कि जब आसानी वाली उनकी लाइफ चल रही होती है, जब उनकी परिस्थिति बहुत ही आसान होती है, तब वो ऐसे चक्र दिखाते हैं, तब उनमें ऐसे वाला चक्र शुरू होता है। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ऋतुनिष्ठ। तो यहाँ पर क्या बता दिया इन्होंने कि अधिकांश जो स्तनधारी हैं वो क्या करते हैं, अनुकूल जब उनकी परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति, उसके दौरान अपना ये चक्र दिखाते हैं, अपने चक्र का प्रदर्शन करते हैं। तो किसी खास मौसम में उनकी परिस्थिति आसान होती है, अनुकूल होती है, और उस दौरान वो अपनी ये जो चक्र है उसको दिखाते हैं, इसलिए किसी खास मौसम में हो रही है, तो इसलिए इसने क्या कह रहे हैं, मौसमी प्रजनक कह रहे हैं। मौसम में जनन करने वाले, प्रजनक का मतलब जनन करने वाले, किसी खास मौसम में जनन करने वाले। जैसे मौसमी आम होता है ना, मौसम का आम किसी खास मौसम में आता है, वैसे ये किसी खास मौसम में जनन करते हैं, या फिर इनको कहते हैं ऋतुनिष्ठ प्रजनक, ऋतुनिष्ठ प्रजनक कहते हैं। किसी खास मौसम में कर रहे हैं, जब उनकी अनुकूल परिस्थिति आ रही है उस टाइम कर रहे हैं, तब उन्हें क्या कह रहे हैं, ऋतुनिष्ठ या फिर मौसमी प्रजनक। फिर आगे इन्होंने कहा है कि अधिकांशतः स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। अपने पूर्ण जनन काल में, यानी कि पूरे के पूरे उनको जो जनन की अवस्था चल रही है, जैसी शुरू हुई, शुरू से लेकर ख़त्म होने तक,
चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल हो, चाहे 30 साल हो, पूरी जनन की जो अवस्था उनकी रहती है उस पूरे दौरान वो सक्रिय रहते हैं, उस पूरे दौरान वो जनन कर सकते हैं। तो इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? कौन सा प्रजनक? सतत प्रजनक कहते हैं। इन्हें कह रहे हैं सतत प्रजनक, जो अपने पूरे जनन काल में पूरे टाइम प्रजनन कर सकें, जनन कर सकें, उन्हें कहते हैं सतत प्रजनक। इसलिए इन्हें क्या कह रहे हैं? सतत प्रजनक कह रहे हैं। और जो किसी खास मौसम में करें तो उन्हें मौसमी या फिर ऋतुनिष्ठ प्रजनन कहते हैं, जनक कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीख लिया? यहाँ पर हमने ये सीख लिया कि जो स्तनधारी हैं, एक तो हमने दूसरी बात सीखी थी, अब ये नई बात क्या बताई? जो स्तनधारी हैं तो उनमें से बहुत सारे, अधिकांश स्तनधारी जो वनों में रहते हैं वनों में रहते हैं ख़ास तौर से, तो वो किसी खास सीज़न में, किसी खास मौसम में वो जनन प्रक्रिया दिखाते हैं या जनन प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। कब करते हैं? अनुकूल परिस्थिति में। अनुकूल जब परिस्थिति आती है तब वो जनन प्रक्रिया दिखाते हैं। ऐसे वालों को क्या कहते हैं? ऐसे प्रजनकों को क्या कहते हैं? इस तरह से जो जनन करते हैं, यानी कि किसी खास मौसम में वो जनन कर रहे हैं, ऐसे जनन करने वाले स्तनधारियों को कहते हैं मौसमी नहीं है, कोई ऑरेंज नहीं है, मौसमी प्रजनक। मौसमी प्रजनक या फिर ऋतुनिष्ठ प्रजनक, ऋतुनिष्ठ प्रजनक। तो मौसमी प्रजनक कहते हैं या फिर ऋतुनिष्ठ प्रजनक कहते हैं। जो किसी खास मौसम में जब उनकी अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, किसी खास मौसम में, तब वो जब जनन अपनी प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जब अपनी जनन करते हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं मौसमी प्रजनक या फिर ऋतुनिष्ठ। कोई खास ऋतु में, ऋतुनिष्ठ भी यहीं से है, ऋतुनिष्ठ, ऋतु में वो जनन कर रहे हैं, इसलिए उनको ऋतुनिष्ठ प्रजनक कह रहे हैं, जब उनकी परिस्थिति अनुकूल है। फिर होते हैं बाकी और स्तनधारी। बाकी स्तनधारी क्या होते हैं कि वो पूरे साल भर जब उनकी, पूरे साल भर कहो या फिर पूरे जनन काल में, यहाँ पूरे बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे जनन काल में वो जनन करते हैं। अब पूरे जनन काल में वो जनन कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? सतत प्रजनक। इसलिए उन्हें कह रहे हैं सतत प्रजनक, यानी कि करते ही रहते जनन। इसलिए इंग्लिश में भी इनका नाम बड़ा ज़बरदस्त है। जैसा हमने सुना होगा कंटिन्यू करो, यानी कि काम को करते रहिए। तो वैसे ही इनको कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। प्रजनक का मतलब होता है ब्रीडर मतलब जो जनन करे। तो कुछ क्या होते हैं, स्तनधारी क्या होते हैं जो वनों में रह रहे हैं, जब उनकी अनुकूल परिस्थिति होती है, जब उनकी अच्छी वाली परिस्थिति होती है किसी खास मौसम में, तो वो किसी खास मौसम में ही जनन करते हैं, जनन को प्रदर्शित करते हैं। ऐसों को क्या कहते हैं? ऐसे स्तनधारी को कहते हैं मौसमी प्रजनक। और जो किसी, या फिर उनको दूसरा नाम है ऋतुनिष्ठ प्रजनक। और जो अपने पूरे जीवन काल में, बाकी जो बचे, जो अपने पूरे जीवन काल में, जनन काल में, जब उनका जनन का काल चल रहा है, जनन का अवधि चल रही है, उस पूरे जनन की अवधि भर वो जनन करते रहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं सतत प्रजनक। क्या कहते हैं? सतत प्रजनक, या इंग्लिश में बोलेंगे कंटिन्यूअस ब्रीडर।
तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो जनन प्रवस्था के दौरान जो मैमल्स की बात थी, यानी कि स्तनधारियों की बात करी, जिसको अपरा स्तनी भी कहते हैं, उनके अंदर में चक्रिक परिवर्तन आते हैं। चक्रिक परिवर्तन आते हैं, 3 चीज़ों में चक्रिक परिवर्तन आ रहे थे। किसके किस्म में चक्रिक परिवर्तन आ रहे थे? एक तो आ रहे थे उनके हार्मोन में आ रहे थे, उसके बाद में उनके अंडाशय में आ रहे थे, अंडाशय में परिवर्तन आ रहे थे, और तीसरी जगह जो थी उनकी अंडाशय को सहायता देने वाली वाहिका, सहायक वाहिका में परिवर्तन आ रहे थे। तो 3 चीज़ों में चक्रिक परिवर्तन आ रहे थे स्तनधारियों के अंदर में। तो अब जो स्तनधारी होते हैं, जो चक्रिक परिवर्तन प्राइमेट के अंदर में आते हैं, स्तनधारी भी 2 किस्म के हो गए, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। तो जो प्राइमेट हैं वो होते हैं मनुष्य, बंदर और एप्स। उनके अंदर में जो परिवर्तन आते हैं उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ऋतुस्राव चक्र। जो नॉन प्राइमेट में आते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियस चक्र। ये जो परिवर्तन आ रहे हैं। फिर उसके बाद स्तनधारी जो होते हैं वो पूरे किसी खास मौसम में जनन करते हैं, तो उनको कहते हैं मौसमी या ऋतुनिष्ठ प्रजनक। और जो पूरे जनन काल में करते रहते हैं उनको कहते हैं सतत प्रजनक या कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इसके आगे का बाद में अब नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। यहाँ तक हमें 7 बार रिवाइज करते रहना है। अस्सलामु अलैकुम।